नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अक्षय तृतीया स्पेशल लौटेगी रौनक। और लौटेगी रौनक से हमारा मतलब गोल्ड से है कि क्या गोल्ड की कीमतों में जो गिरावट पिछले कुछ दिनों में आई है वो अब इस अक्षय तृतीया से क्या वो पुरानी रौनक लौटेगी। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस अक्षय तृतीया पर आपके लिए क्या विकल्प हैं, क्या मौके हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी गोल्ड रखें, क्योंकि ये दिन गोल्ड खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है और आपका पोर्टफोलियो गोल्ड से रोशन होता रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए गोल्डन गाइड के तौर पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या ये वक्त गोल्ड में पैसा लगाने का सही वक्त है या नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रेनिशा चेनानी ऑगमोंट गोल्ड की, साथ ही हमारे साथ चिराग मेहता हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल रेनिशा जी आपसे, और आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड के दाम कम हुए हैं। पिछले 2-3 हफ्ते में अगर आप देखें तो करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। आपको लगता है कि वैसे तो अक्षय तृतीया पर शुभ माना जाता है गोल्ड का बाइंग करना, लेकिन क्या ये शुभ होने के साथ साथ एक अच्छा मौका भी है बड़ी बाइंग करने का, या सिर्फ टोकन बाइंग करके छोड़ दिया जाए? जी मृत्युंजय जी, अक्षय तृतीया की आपको भी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया एक इतना शुभ दिन है जिस दिन नया काम करने के लिए या कुछ भी शुभ करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। पूरा दिन बहुत शुभ होता है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब जिस दिन बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है इस दिन के साथ, जैसे श्री कृष्ण भगवान का इस दिन जन्म हुआ था। फिर कुबेर जी जो देवता हैं उनको इस दिन धन का देवता बनाया गया था। इस तरह कई हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कहानियां हैं। तो ये दिन बहुत ही शुभ है और अक्षय का मतलब है इमॉर्टल या फिर अविनाशी। तो माना जाता है कि इस दिन गोल्ड खरीदा जाए तो वो आपकी ओवरऑल वेल्थ को बहुत ही अच्छा क्रिएट करता है, बढ़ोतरी देता है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ये टोकन अमाउंट पर लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की तरह लेना चाहिए, आई वुड से एक इन्वेस्टमेंट की तरह आप गोल्ड ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको हर महीने एसआईपी भी करना चाहिए गोल्ड में। अगर आप हर महीने नहीं कर सकते तो एटलीस्ट साल के जो 4 बहुत ही शुभ दिन होते हैं, जैसे जनवरी में मकर संक्रांति, मई में अक्षय तृतीया, फिर अगस्त में रक्षाबंधन एंड देन नवंबर में धनतेरस, दिवाली। ये 4 मौकों पर तो आपको जरूर गोल्ड लेना चाहिए एंड एटलीस्ट 15 to 20% जो आपका पोर्टफोलियो है वो गोल्ड में होना ही होना चाहिए। जिस तरह से अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, गोल्ड ने एवरेज 10% सीएजीआर रिटर्न्स पिछले 40 सालों से दिया है और आगे भी देता रहेगा। सो आई वुड से जरूर खरीदिए इस दिन और मिस मत करना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर खरीदना इस दिन। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड निश्चित तौर पर खरीदें इस बड़े दिन पर, और ये आपके लिए एक अच्छा मौका है इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड का खरीदना। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। मेहता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी आप जरा बताएं सर कि क्या चूंकि फंडामेंटल अगर हम गोल्ड के देखें तो दोनों तरह के फंडामेंटल हैं। गिरावट के फंडामेंटल ये है कि फेड की तरफ से बार बार ब्याज दरें बढ़ाने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ जो उसको लेकर के मार्केट में घबराहट का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, 40 साल की ऊंचाई पर। तो आपको क्या लगता है इन दोनों खबरों को देखते हुए क्या इस अक्षय तृतीया पर बड़ी इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की सारे दर्शकों को शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। देखिए मृत्युंजय जी, हमें फेड के इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2004 से 2006 के बीच में फेड ने 16 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, लेकिन गोल्ड का भाव 43% बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में भी लगभग 47% गोल्ड का दाम बढ़ा। 2004 में जो गोल्ड के भाव 5,850 रुपए थे, वो 2006 में गोल्ड के भाव 8,400 रुपए हो गए। तो जहां तक हमें सिर्फ भारतीय बाजारों को फिलहाल देखना चाहिए। भारतीय बाजारों में गोल्ड का दाम लगातार बढ़ता ही रहता है, और सिर्फ 3 या 4 ऐसे मौके पिछले 75 सालों में आए हैं जब ईयर टू ईयर बेसिस पे गोल्ड घटा होगा। अन्यथा गोल्ड हमेशा बढ़ता ही रहता है। मैं रेनिशा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको मंथली एसआईपी के जरिए या क्वार्टरली आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको
यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहें तो आप ज्वेलरी खरीदें। अब तो ज्वेलरी में भी पूरा हॉलमार्किंग हो गया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बार तो आपके पास पेपर गोल्ड का कोई विकल्प ही नहीं है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है ही नहीं। अब आपको गोल्ड में निवेश करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास में गोल्ड ईटीएफ विकल्प है, और गोल्ड कॉइन भी विकल्प है, और गोल्ड ज्वेलरी विकल्प है, और डिजिटल गोल्ड भी अल्टीमेटली इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। तो आप जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बैक्ड बाय गोल्ड ही है, तो जरूर इसमें निवेश करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सब लोग कह रहे हैं कि गोल्ड में आपको इस वक्त ये माहौल है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अब चिराग मेहता जी, चूंकि आप फंडामेंटल को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं सर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि कई बार ये होता है कि एक ही खबर पर मार्केट का रिएक्शन कुछ और होता है, फिर अगले दिन रिएक्शन बदल जाता है। अब आप फेड का एग्जांपल लीजिए कि मार्केट पहले डिस्काउंट कर चुका कि हाँ फेड ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ाएगा, उसके बाद मार्केट ने, गोल्ड के मार्केट ने फेड को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब ब्याज दरें बढ़ाने का वक्त आता है तो मार्केट में घबराहट आ जाती है। आपको फंडामेंटली अभी गोल्ड मार्केट का टोन लग क्या रहा है सर? जी मृत्युंजय जी, सारे दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फंडामेंटली अगर गोल्ड देखें तो अभी दो कॉन्ट्रेरियन फोर्सेस के वजह से गोल्ड में जो हम रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मूव देख रहे हैं वो जारी रहेगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो। क्योंकि अगर एक बार जो देखें, जैसे आपने सब फैक्टर्स बताइए हुए हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, रियल इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट्स माने कि इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन। अगर फेड बढ़ाते हैं भी हैं रेट्स तो ये रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव नहीं होने वाले हैं, और जब तक ये रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव रहते हैं गोल्ड में एक सपोर्ट बना रहता है। सो ओवरऑल हम मानते हैं कि एक सपोर्टिव फैक्टर्स जो है गोल्ड में वो बने रहेंगे, जो गोल्ड को ज्यादा नीचे गिरने नहीं देंगे। और जब भी मूव चेंज होगा, जब ये सेंट्रल बैंक्स जब भी रेट हाइक करते हैं तो इकोनॉमी का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है और इकोनॉमी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आना चालू हो जाता है। जब भी अगर वो होना चालू होगा तभी फेड का जो रिजॉल्व है, अभी बता रहे हैं कि हम 1-1.5 साल तक हम रेट हाइक करेंगे, हम लिक्विडिटी बैलेंस शीट कम कर देंगे। ऐसा उन्होंने 2017-2018 में भी ट्राई किया है, मगर 1 साल से ज्यादा वो बैलेंस शीट रिड्यूस नहीं कर पाए थे क्योंकि ग्रोथ में इम्पैक्ट आना चालू हो गया था। सो ओवरऑल हमारा मानना है कि एक कॉन्ट्रेरियन फोर्सेस जो है, जो मार्केट में ऊपर नीचे के मूव्स ला रहे हैं, वो 6 महीने तक अभी भी जारी रहेंगे। दोनों कॉन्ट्रेरियन फोर्सेस रहेंगे। जैसे डाउनसाइड गोल्ड में कम होगा और अपसाइड जब भी फेड की पॉलिसी में यू टर्न हम देखेंगे, जब ग्रोथ इम्पैक्ट होना चालू हो जाएगा, तब भी एक फेड कहेगा कि इससे ज्यादा हम इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा सकेंगे या बैलेंस शीट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब भी गोल्ड के प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा निकल के आएंगे। सो ओवरऑल वैसे टाइम में हम देखेंगे कि गोल्ड में प्राइस एप्रिसिएशन आना चालू होगा। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म जो कंसोलिडेशन मूव में है, अभी भी वही कंसोलिडेशन मूव रहेगा, और 6 months 1 year डाउन द लाइन वी विल सी गोल्ड प्राइसेस स्टार्ट टू डू वेल। और हमने देखा जब भी ऐसे कंसोलिडेशन मूव आते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गोल्ड एक लॉक स्टेप पैटर्न में काम करता है। फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन और अचानक से मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क और अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड प्राइस ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस कंसोलिडेशन करते हैं। सो वैसा ही कंसोलिडेशन फेज हम अभी देख रहे हैं। सो इस अक्षय तृतीया रादर देन डूइंग अ टोकन परचेज, आप लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने एलोकेशन जो 10 से 15% होने चाहिए पोर्टफोलियो के, वो बढ़ा सकते हैं इस टाइम, और अपने एलोकेशन को उस तरफ लेके जा सकते हैं। अभी भी इंडियंस ओवरऑल अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में, तो ये अच्छा मौका है, और कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइसेस में, तो आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं सर। तो ये बहुत दो टूक रहा है आपके लिए गोल्ड पर कि आप गोल्ड में अपना निवेश बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। लेकिन रेनेशा जी, अब चूंकि आप सब लोगों की राय ये है कि गोल्ड में पैसा लगाने का वक्त है, ना सिर्फ टोकन बाइंग का, बल्कि आप ठीक ठाक प्लानिंग के तहत इसमें निवेश कर सकते हैं गोल्ड में। तो अब जरा आप बताइए कि अगले अक्षय तृतीया, भी 1 साल की हम बात करते हैं, नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक के लिए अगर कोई प्लान करना चाहे तो कितना रिटर्न उनको अपने दिमाग में रखकर गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए? जिस तरह से बाकी स्पीकर्स ने बात किया कि जो व्यू है गोल्ड पे, वो कॉन्ट्रारियन व्यूज की वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है। एक टग ऑफ वॉर चल रहा है जिस वजह से यूएस में टाइटनिंग है, और हम देख रहे हैं इनफैक्ट चाइना जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज कर रहा है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स घट सकते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को लूजन कर रहा है, ज्यादा स्टिमुलस दे रहा है।
तो दोनों ये फैक्टर्स के होते हुए मुझे लगता है कि टग ऑफ वॉर चलता रहेगा, एक स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, इस तरह से प्राइसेस मूव करेंगे गोल्ड की। अब जिस हिसाब से जो लेवल्स हैं 51,000 के आसपास प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक की बात करें तो आई सपोज 60,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। बहुत ही अच्छा मौका है कि इतना प्राइस डिप मिला है इतने ऑस्पिशियस डे पर, हम बाय कर सकते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ से मुझे लग रहा है 15 to 20% जितना एप्रिसिएशन नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक आ सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी भी नेगेटिव है जब तक इन्फ्लेशन हाई है। सो आई थिंक ये स्टैग्फ्लेशन के जो फियर्स हैं इस वजह से प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे इस साल भी। क्या तो आप कह रही हैं कि अगले अक्षय तृतीया तक गोल्ड में ठीक ठाक पैसा बनेगा और 15 से 20% का रिटर्न गोल्ड में मिल जाएगा। अगर 15% भी मिलता है तो ये ठीक ठाक रिटर्न माना जाएगा, ये अच्छा रिटर्न माना जाएगा गोल्ड में। मेहता जी, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि हाँ, अगर अभी पैसा लगाया जाए इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड में तो अगले साल 15 से 20% का मुनाफा मिल जाएगा? आपको भरोसा है सर? मुझे तो 15 से 20% से भी ज्यादा मुनाफा नजर आता है गोल्ड में। देखिए उसके मुख्य कारण क्या है। जैसे चिराग ने भी कहा और रनिशा जी ने भी कहा, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो हमारे साथ है ही है। दूसरा, एक पेट्रो डॉलर को लेकर जो एक वॉर बना हुआ है वो बिल्कुल कायम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई पीछे हट करने को तैयार नहीं है। इन सब के मद्देनजर हमें ये पता है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न बने रहेंगे, और जब भी इन्फ्लेशन के कंसर्न बने रहेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आएगा। वो डाउनफॉल जब भी आता है तो गोल्ड हमेशा निखर कर आता है। हमने पिछले कई बार ऐसा देखा है कि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में एकदम से डिप आता है तो गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ना शुरू होते हैं और लोग उसके अंदर ज्यादा निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आप पिछले कुछ दिनों से ही देखिए, अचानक से हम देख रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ में डिमांड बढ़ गई है। तो ये एक फेज है, और मुझे लगता है कि ये फेज अगले कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कम से कम हमें यहाँ से 35 से 38% तक के रिटर्न अगले 1 साल में गोल्ड में जरूर दिखेंगे। और खास तौर पे भारतीय बाजारों की मैं बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रुपए का डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है। अगर ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो रुपया बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होगा, जिसका फायदा भारतीय जो निवेशक है गोल्ड में उनको जरूर मिलता है, क्योंकि जैसे ही रुपया डेप्रिशिएट होता है तो गोल्ड के दाम भारतीय बाजारों में और ज्यादा बढ़ते हैं। तो मेहता जी ने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है गोल्ड को लेकर के। 60,000, ये कह रहे हैं कि 38% तक का रिटर्न आपको 1 साल में मिल सकता है। तो बहुत बड़ा टारगेट आपने दिया है सर, और इसी टारगेट को ध्यान में रखकर हमने एक बड़ा पोल भी किया है, और उस पोल के नतीजे क्या हैं ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद। आप तीनों हमारे साथ बने रहें, बहुत दिलचस्प चर्चा है गोल्ड को लेकर के। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने गोल्ड कीमतों को लेकर एक बड़ा पोल किया है कि अगले अक्षय तृतीया तक गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है। क्या नतीजे आए हैं पोल के, ये जरा आप देख लें, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये जानना चाहा कि नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है। हमने तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउस से बात की और उनका मानना है, अलग अलग राय हालांकि यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन सारे एक्सपर्ट एक ही बात कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी यहाँ पर रहेगी। देखिए IIFL सिक्योरिटीज, इनका मानना है, IIFL सिक्योरिटीज, केडिया कमोडिटी और SMC ग्लोबल, इन तीनों ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आपको 60,000 का लेवल अगले अक्षय तृतीया तक गोल्ड में दिख जाएगा। तो एक बड़ा टारगेट, मतलब 20% के आसपास का टारगेट 1 साल के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए पृथ्वी फिनमार्ट का मानना है कि 58,000 का भाव दिखेगा। HDFC सिक्योरिटीज 56,000 का भाव बता रहे हैं। एंजल वन का मानना है कि 55,700, बड़ा एक्यूरेट टारगेट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज और ट्रस्ट लाइन ने 55,000 के भाव पर दाव लगाया है। आनंद राठी का मानना है 54,000 और सबसे कम मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 52,000 का लेवल दिखेगा। मतलब टारगेट अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सबका ये मानना है कि गोल्ड में तेजी रहेगी। लेवल भले दिख जाए, ऊपर में 20% ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चिराग मेहता जी, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो अपना जजमेंट भी कर पाए। तेजी की बात आप तीनों ने की कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है मार्केट, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस तेजी में
बड़े करेक्शन की कितनी गुंजाइश है सर? जब मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए फेड ने जो कहा है अब तक उससे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना फेड शुरू कर दे, महंगाई अमेरिका में कुछ कम हो जाए, तो क्या उस सिचुएशन में, और यूक्रेन और रूस का मामला सुलझ जाए, क्या उस सिचुएशन में कोई बड़ा करेक्शन भी हम देखेंगे चिराग मेहता जी? जी, अगर ये सब फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं, जैसे आपने कहा, वॉर प्रीमियम चला जाता है, या फिर इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, या फिर फेड बहुत अग्रेसिव हो जाता है अपनी स्टैंस में, तो गोल्ड में करेक्शन आ सकता है, मगर हमें लगता है कि डाउनसाइड्स लिमिटेड होगी। अगर समझो फेड बहुत अग्रेसिव होता है, उसका मतलब ये होगा कि इन्फ्लेशन और भी तेजी से बढ़ रहा है। फेड अभी भी बिहाइंड द कर्व है। अगर देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन लेवल चल रहे हैं वो 7% पे है, अभी भी फेड रेट क्लोज टू 0% है, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 3% से नीचे है। इवन ऑन अ 10 ईयर बॉन्ड 4% नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं यूएस में। तो अगर फेड बढ़ाते भी है अग्रेसिव, तो तो वो कैचअप करेंगे, ना ही अग्रेसिव हो सकेंगे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट्स। और अगर फेड जब भी तेजी से बढ़ाते हैं नॉर्मली, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ज्यादा होता है। और अगर अभी के इन्फ्लेशन देखें तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, इसके लिए इन्फ्लेशन बना हुआ है। जो फेड रेट इंक्रीज करते हैं उसका इम्पैक्ट डिमांड पे ज्यादा होता है रादर देन सप्लाई। सप्लाई को सेंट्रल बैंक बढ़ा नहीं सकती है। सो ओवरऑल जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे बिकॉज ऑफ फेड मेजर आएगा, वो डिमांड साइड पे ज्यादा आएगा, ना ही सप्लाई साइड पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ वो नीचे लेके आ जाए, पर इन्फ्लेशन वही का वही बना रहे, बिकॉज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, उनको वो सुधार नहीं पाएंगे। सो ओवरऑल एक स्टैगफ्लेशन का माहौल है, जो उसकी लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा है। स्टैगफ्लेशन बोले तो जो ग्रोथ सफर हो जाता है, मगर इन्फ्लेशन वहां का वहां रहता है, स्टिकी रहता है, उसके स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और अगर वो मटीरियलाइज हो जाता है, तो आई थिंक गोल्ड के प्रोस्पेक्ट्स ऐसे टाइम पे बहुत अच्छे हो जाते हैं। काफी इन्वेस्टमेंट चैनलाइज हो जाते हैं गोल्ड में फ्रॉम रिस्क एसेट्स। सो ओवरऑल जो आप रिस्क बोल रहे हैं वो है, मगर डाउन साइड बिकॉज ऑफ ये सब रिस्क बहुत हमें कम दिख रहे हैं, बिकॉज काउंटर फोर्सेस काफी ज्यादा है सपोर्ट गोल्ड के, जो गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। सो ओवरऑल डाउन साइड आ सकते हैं, मगर डाउन साइड हम लिमिटेड देख रहे हैं यहाँ पे। अपसाइड बायस रख के चलना इज बेटर, जैसे हम प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस है गोल्ड का। और अभी चिराग मेहता जी ने बहुत साफ साफ बताया कि बेशक गोल्ड में गिरावट की वजह है, लेकिन बहुत ज़्यादा दाम यहाँ पर गिरेंगे इसकी संभावना नहीं है, डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। तो अब रेनिशा जी आप बताएं, जब आप लोगों ने ये तय कर ही लिया है कि इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड में पैसा लगवाना है, तो अब जरा आप बताइए कि कैसे लगाएं। अगर कोई 1 साल के लिए निवेश करना चाहता है गोल्ड में, तो कल क्या खरीदें? अक्षय तृतीया पे अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आपके पास 5 ऑप्शन है। जनरली जो 5 ऑप्शन होते हैं सबको ही पता है। फिजिकली आप ले सकते हैं बार कॉइन ज्वेलरी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सब रहते ही है। बट अगर 1 साल का होराइजन है तो आई वुड से द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर डिजिटल गोल्ड, जहां पर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं होते हैं। 24 कैरेट आपको 999 फिटनेस का गोल्ड मिलता है, एंड आपके अकाउंट में स्टोर रहता है। जब भी आपको उसको कैश आउट करना हो तो आप उसको ज्वेलरी में, बार में, कॉइन में, किसी में भी आप कैश आउट कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं। और 24/7 का मार्केट है, तो आधी रात को भी आपको अगर गोल्ड खरीदना है तो वो डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन है जहाँ पे आप कर सकते हैं। सो आई वुड रादर गो फॉर डिजिटल गोल्ड ऑन दिस अक्षय तृतीया। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड इस अक्षय तृतीया पर प्रीफर करें। सुरेश मेहता जी, आपको भी लगता है कि डिजिटली जाना चाहिए गोल्ड में, या अगर इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा प्लान हो तो स्पॉट में भी, फिजिकल में भी गोल्ड लेकर कर सकते हैं निवेश? देखिए, हम कितनी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बड़ी अवधि के लिए हम निवेश करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ बहुत ही अच्छे तरीके हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन इस साल अभी तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अनाउंस ही नहीं किए। तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के बेसिकली डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। और अगर आप फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं तो फिर आपको कॉइन और ज्वेलरी, ये दोनों विकल्प अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास में आपको ये तय करना है कि हमें ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट कब आने वाली है, या हम इसको साफ तौर पर एक निवेश के रूप में रखना चाहते हैं। लेकिन निवेश करने के पहले
जो भी गोल्ड के जो आपको आपके ज्वेलर से अच्छी तरह से बात कर लेनी चाहिए कि वो आपको क्या किस तरह के उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है या वो एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, उनके जब आप वापस बेचने जाएँगे तो वो किस तरह से लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख के हमेशा अगर आप ज्वेलरी खरीदें तो हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें और निवेश करें। जो भी विकल्प आपको अच्छा लगता है, अवधि जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन। ओके, अब चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं और बिल्कुल अब हम रैपिड फायर राउंड के दौर में पहुंच चुके हैं। तो एक एक छोटा छोटा सवाल हम आप तीनों एक्सपर्ट से पूछेंगे। शुरुआत चिराग मेहता जी आपसे होगा। आप जरा बताएं, चूंकि अभी मार्केट पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है गोल्ड का, तो इस गिरावट में गोल्ड को क्या हम 50,000 के नीचे देखेंगे? इसमें आई थिंक वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, सो इट कुड ट्रेड आइदर साइड। ओके, ठीक है। रेनिशा जी, आपका व्यू, आपको लगता है कि इस गिरावट में, जो अभी गिरावट का दौर चल रहा है गोल्ड में, 50,000 के नीचे गोल्ड एक बार आ सकता है, उसके बाद नई बाइंग शुरू करनी चाहिए? अगर इस तरह बहुत ज्यादा रिस्क ऑन सेंटीमेंट बना रहा, बहुत एग्रेसिव ट्रेड का स्टांस रहा, तो ये एक बार हम देख सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए 10-15 दिनों के लिए 50,000 के नीचे लेवल मिले, बट आई डोंट थिंक 49,000 के नीचे मार्केट जाएगा। सो 49 टू 50,000 एक बहुत ही अच्छा लेवल जहाँ पे और भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो। ओके, सुरेंद्र मेहता जी, आपका टेक सर, आपको भी लगता है कि अभी की गिरावट में गोल्ड एक बार 50,000 के नीचे आ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि 49,700 800 तक गोल्ड एक बार जरूर आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन साइज में गोल्ड में मानता नहीं हूं। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि आप एकदम जब बॉटम आएगा तो कोई भी ले नहीं सकता है, तो आपको एसआईपी के रूप में अभी से लेना शुरू कर ही देना चाहिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मेहता जी आपका, रेनिशा जी आपका और चिराग मेहता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में अक्षय तृतीया के दिन जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का इस अक्षय तृतीया पर कितना अच्छा मौका बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।